नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता। आज है बट मावस। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए बट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से इसे बट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। अतः इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा में जल, मूली, रोली, कच्चा सूत, फल, गुलगुले आदि रख करके सबसे पहले बट वृक्ष की पूजा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा सुने, दूसरों को भी सुनाएं। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुंधसेन के पुत्र सत्यवान की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं मानी। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं। उस पर धागा लपेट कर 7 परिक्रमा करते हैं। अगर आपके घर के पास बरगद का पेड़ नहीं है तो उसकी टहनी कहीं से मंगाकर उसकी पूजा भी कर सकती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।